वेलकम टू माय चैनल। आज हम तत्वाद्य यंत्र को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तत्वाद्य यंत्र, देखो तत् मतलब तार, मतलब जो तार के प्रयोग से या फिर जो तार के बने होते हैं या जिन वाद्य यंत्रों में तारों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। यानी ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों के प्रयोग से बजाए जाते हैं या जिनमें तार होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। तो अपन तत् से याद रख सकते हैं कि इनमें क्या होते हैं? तार होते हैं। उसके बाद देखो इन वाद्य यंत्रों की ट्रिक क्या है? ट्रिक है सीसा राज सुदूर गुजरी एक भर कांची। एक बार वापस, सीसा राज सुदूर गुजरी एक भर कांची। देखो सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा सितार। अब इस सितार को अपन क्या-क्या बोलते हैं? इसको निशान, वेणु, तंबूरा, चौतारा, ये सब इसी के नाम मिलते हैं। अब देखो चौतारा, तंबूरा तो अपन जानते ही है। चौतारा, तारा से क्या लग रहा है इसमें तार तो होगा ही होगा। तो चौतारा, तंबूरा तो जानते ही है। उसके बाद निशान और वेणु भी बोलते हैं इसे अपन। और तंबूरा, चौतारा ये रामदेव जी के भक्त बजाते हैं। रामदेव जी के भक्त कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तंबूरा या चौतारा को बजाते हैं। उसके बाद देखो सा से क्या हो जाएगा? सारंगी। सारंगी सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है और इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 27 तार होते हैं और ये सागवान की लकड़ी का बना होता है। तो देखो सारंगी का, ये देखो सारंगी से स्टार्ट हो रहा है तो सारंगी सर्वश्रेष्ठ 27 तार और सागवान, तो सब में देखो स से आ रहा है तो स से याद रख सकते हैं। स से सारंगी हो जाएगा, स से सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र हो जाएगा, स से 27 तार हो जाएगा और स से ही सागवान की लकड़ी का बना होता है। तो सारंगी किसका बना होता है? सागवान की लकड़ी का बना होता है। और सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। और सी, सा, रा से क्या हो जाएगा? रावण हत्था। रावण हत्था बाबूजी और डूंगजी जवार जी के भोपे बजाते हैं। तो बाबूजी और डूंगजी जवार जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावण हत्था बजाते हैं। तो रावण हत्था किसका वाद्य यंत्र है? बाबूजी का है और बाबूजी की फड़ के वाचन के समय भी रावण हत्था बजाया जाता है। उसके बाद ज से क्या हो जाएगा? जंतर। और जंतर ये वीणा के समान होता है। दिखने में किसका जैसा होता है? वीणा के समान होता है। और देव नारायण नारायण जी की फड़ में गुजर भोपे बजाते हैं। कि देव नारायण जी की फड़ के अंदर गुजर भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। देखो देव, जो देव होते हैं वो क्या करते हैं? जंतर मंतर करते हैं और रावण क्या होता? पापी था। ऐसा कैसे भी याद रख सकते हैं। तो रावण कैसा था? पापी था। तो रावण हत्था बाबूजी, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है इसके अंदर। और देव नारायण जी के जो भोपे होते हैं, गुजर भोपे, वो फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का यूज़ करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का यूज़ करते हैं। यानी देव क्या करते हैं? जंतर मंतर करते हैं। उसके बाद देखो हो गया सी, सा, रा, ज। सी से सितार हो जाएगा, सा से सारंगी, रा से रावण हत्था, ज से जंतर। उसके बाद सू से क्या हो जाएगा? सुरिंदा। सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। यानी रोहिड़ा की लकड़ी से कौन बना होता है? सुरिंदा बना होता है। और गायन के साथ नहीं बजाते इसको, यानी गाते समय इसको नहीं बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे गाते समय नहीं बजाते हैं? वो सुरिंदा है। तो दू से क्या हो जाएगा? दुका को। दुका को भील बजाते हैं इसको दिवाली पर और घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है ये। तो दुकाको को क्या करते हैं अपन? घुटनों के बीच दबाकर बजाते हैं, दिवाली पर बजाते हैं। और कौन बजाते हैं इसको? भील जनजाति बजाती है इसको। ये कौन सा हो जाएगा? दुक्का को। ये भी कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। उसके बाद र से क्या हो जाएगा? रबाज। रबाज ये कामायचा के समान होता है। तो देखो रबाज किसके समान है? कामायचा के समान है। उसके बाद देखो सु, दू, र। सु से सुरिंदा, दू से दुकाको, र से रबाज। इसके बाद गुजरी। गुजरी नाम से ही वाद्य यंत्र है गुजरी। तो ये तो याद ही रह जाएगा, गुजरी के नाम से कौन सा हो जाएगा? गुजरी वाद्य यंत्र होगा। उसके बाद इक। इक से क्या हो जाएगा? इकतारा। इकतारा ये नारद मुनि का वाद्य यंत्र है। इसलिए इसे आदि वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। यानी बहुत पुराना वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आदि वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। कौन सा? इक तारा। अब देखो पता चल रहा है तार आ रहा है, इसलिए कौन सा वाद्य यंत्र होगा? तत्वाद्य यंत्र होगा ये। इसके बाद में कौन सा है? भ से देखो इक, इक, भ, र। भ से क्या हो जाएगा? भपंग। भपंग ये मेवात में बजाते हैं और जोगी जाति के लोग बजाते हैं इसको। और भपंग का जादूगर किसको बोलते हैं? ज़हूर खां मेवाती। तो ज़हूर खां मेवाती कौन है? ये भपंग के जादूगर माने जाते हैं। तो देखो इक, इक, भ से भपंग हो जाएगा। मेवात में जोगी जाति बजाते हैं और भपंग का जादूगर कौन है? ज़हूर खां मेवाती है। उसके बाद र से क्या हो जाएगा? रबाब। देखो 2 वाद्य यंत्र हैं। एक र से क्या था? रबाज था और एक र से क्या हो जाएगा? रबाब हो जाएगा। इक से इकतारा, भ से भपंग, र से क्या हो जाएगा? रबाब। ये क्या हो जाएंगे? इकभर हो गया। उसके बाद कांची। कां से क्या हो जाएगा? कामायचा। कामायचा भी तत्वादी यंत्र है।
ये सारंगी के समान होता है। कामायचा किसके समान होता है? सारंगी के समान होता है। इसमें 16 या 17 तार होते हैं। ये ईरानी वाद्य यंत्र है और आम की लकड़ी का बना होता है। तो कामायचा सारंगी के समान होता है, 16 या 17 तार होते हैं, ईरानी वाद्य यंत्र है और आम की लकड़ी का बना होता है। कौन? कामायचा। का ची से क्या आ जाएगा? चिकारा। चिकारा ये केर की लकड़ी का बना होता है। चिका र से क्या हो जाएगा? केर। केर की लकड़ी का बना होता है कौन सा वाद्य यंत्र? चिकारा। एक बार वापस क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले सीसाराज। सीसाराज। सी से सितार, सा से सारंगी, रा से रावण हत्था, ज से जंतर। उसके बाद सुदूर। सू से सुरिंदा, दू से दुखाको, र से रबाज हो जाएगा। उसके बाद गुजरी से गुजरी हो जाएगा और इक भर। इक से इकतारा, भ से भपंग और र से क्या हो जाएगा? रबाब। कांची। का से कामायचा, ची से क्या हो जाएगा? चिकारा। ये हमारे तत्वाद्य यंत्र यहाँ पे कंप्लीट हुए। थैंक यू।